हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज HN Residential Public School. We are providing continuously online classes for all of the students on to watch the online classes on YouTube channel. You have to subscribe this channel HN Public School Aliganj ETA. Then all kinds of videos you can find there. बच्चों, इसमें मैं आपको प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा। कितने काइंड्स प्रोनाउन के होते हैं, प्रोनाउन कैसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। इसमें बच्चों देखेंगे हम, जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सभी येलो कलर के हैं और जितने नाउन हैं वो सभी ग्रीन कलर के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कृष्णा इज़ ही, तो कृष्णा जो है वो ही, मतलब कृष्णा की जगह पर ही का यूज़ होगा, राधा की जगह पर सी का यूज़ होगा, बुक की जगह पर इट का यूज़ होगा, मदर की जगह पर सी का यूज़ होगा, फादर की जगह पर ही का यूज़ होगा, रिलेटिव्स की जगह पर दे का यूज़ होगा। कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये आपके 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को सबसे पहले हमने लिया। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आई, मी, माई, माइन। ये मैंने पर्सन और केस के हिसाब से या फॉर्म के हिसाब से लिखा हुआ है। वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स। अब बच्चों ये कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 टाइम यू क्यों लिखा, क्योंकि एक जगह पर यू आपका नॉमिनेटिव केस में है, दूसरी जगह पर आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए। दाऊ, दी, दाई, दाइन, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, हर्ष। अब यहाँ पर हर 2 बार क्यों आए, एक जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में, एक जगह पर पॉजेसिव केस में है। इट, एक जगह पर नॉमिनेटिव केस में इट है और सेकेंड टाइम पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में इट है। दे, दैम, देयर एंड देयर्स। अब यहाँ पर देखिए यूज़ देखेंगे हम, जितने भी येलो कलर के वर्ड्स यहाँ पर सेंटेंसेस में लिखे वो सारे प्रोनाउंस के हैं। मिस्टर संतोष इज टीचिंग अस, यहाँ पर जो अस जो है वो क्या है बच्चों, वो आपका प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। आई, सेकेंड, आई एम रीडिंग द स्टोरीज, आई इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। दे पर्सनल प्रोनाउन सेकेंड में दे और देयर है। थर्ड सेंटेंस में आपका, फोर्थ सेंटेंस में सॉरी, आपका यू एंड माई पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपका सी पर्सनल प्रोनाउन है। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में आपका ईट और माई पर्सनल प्रोनाउन है। और दाई आर्ट विल नेवर एंड, इसमें दाई आपका पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं हम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी की चीज़ की, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की तरफ इंडिकेशन करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज़ माई हाउस, हाउस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दैट इज़ हर साइकिल, और दैट जो है वो साइकिल की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, इशारा कर रहा है। दीज आर माई क्लॉथ्स, ये मेरे सभी कपड़े हैं। जो पास की प्लूरल जो भी वस्तुएं होती हैं उसके लिए यूज़ किया गया है। दोज दूर की प्लूरल वस्तुओं के लिए यूज़ किया गया। दोज आर योर बुक्स। तो यहाँ पर वैसे तो सभी सेंटेंसेस में डबल नाउन का यूज़ हुआ है, लेकिन अभी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, इसलिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका इसमें दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच हैं। सच आर रियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने देखा इसमें होते हैं माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। ये देखिएगा इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में दोनों में अंतर होता है। प्रोनाउन सेम होते हैं लेकिन उनके यूज़ के हिसाब से वो अलग अलग बन जाते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो जस्ट आफ्टर वर्ब यूज़ होते हैं, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंसेस देख रहे हैं बच्चों, मैंने इसका फार्मूला भी लिखा हुआ, वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले वर्ब का यूज़ होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी वर्ब्स हैं वो सभी अंडरलाइंड हैं, और जितनी भी आपकी
येलो कलर के हैं वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सी प्लेज हर सेल्फ वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई सेल एन्जॉय माई शेल्फ, तो यहाँ पर एन्जॉय वर्ब है और माई शेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट दे इंजर्ड देम सेल्फ्स, तो इंजर्ड यहाँ पर क्या वर्ब है बच्चों, और देम सेल्फ्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वी वॉथ अवर सेल्फ्स, तो यहाँ पर वॉथ जो है वो आपका वर्ब है और वह सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू हेल्प योर सेल्फ, तो हेल्प वर्ब है, योर सेल्फ आपका पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट द डॉग हैज़ इंजर्ड इटसेल्फ, इंजर्ड इसमें वर्ब है, इटसेल्फ और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे देखेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था एम्फसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में समानता होती है और यूजिंग में असमानता होती है, बट वो जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं वही आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, बट उनका यूज़ किस तरीके से है वो उनके सेंटेंस के आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में, आप देख रहे हैं बच्चों, नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस एम्फसाइजिंग प्रोनाउन मीन्स एम्फसाइजिंग प्रोनाउन वो होते हैं जिनसे पहले नाउन अथवा प्रोनाउन का यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ माई सेल्फ से पहले आई का यूज़ हुआ है, या हर सेल्फ से पहले चंद्रिका जो नाउन है उसका यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस में योर सेल्फ से पहले यू जो प्रोनाउन है उसका यूज़ हुआ है। फोर्थ सेंटेंस में हिमसेल्फ जिसमें मिस्टर एस कुमार जो नाउन है उसका यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं नाउन अथवा प्रोनाउन प्लस एम्फसाइजिंग प्रोनाउन वो आपके एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं, और जहाँ पर बर प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, यह है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन सा होता है, ईच, आइदर, नाइदर और एनीथिंग, ये क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं बच्चों। यहाँ पर हम सेंटेंसेस को देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को किसी स्थान को अलग करने का कार्य करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं वो। और देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ है आपके सामने, आई हैव नॉट सीन आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो आइदर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है, और स्टूडेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पर स्टूडेंट को, ईच ऑफ द कॉपीज़ टू बी चेक्ड, यहाँ पर जितनी भी कॉपीज़ है वो सभी चेक करने के लिए हैं। तो ये देखिएगा आप, नाइदर यहाँ पर ईच है, और नेक्स्ट सेंटेंस में नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज लेजी, इनमें से कोई भी, अब नाइदर के लिए यहाँ पर इज आया है, या देखा आपने बच्चों स्टूडेंट्स लिखा हुआ बट इज आया, लेकिन इज जो आया है वर्ब किसके लिए, नाइदर के लिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस केस, मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो एनीथिंग इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो जिनका निश्चितता कुछ भी नहीं होती, अनिश्चितता के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, वन हो गया, नन हो गया, अदर्स हो गया। ये सभी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनका अनिश्चित रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि हम फ्यू मैन आर रिच, कुछ ही लोग धनी हैं। तो यहाँ पर देखा आपने फ्यू मैन आर रिच, कुछ ही लोग धनी हैं, तो फ्यू मीन्स कुछ लोग, ठीक है ना। सम आर इन्फेक्टेड विद कोविड-19, तो सम यहाँ पर जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कितने लोग हैं कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा, इंडेफिनिट है। आई गॉट मैनी गुड सजेशंस रिलेटेड कोविड-19, तो यहाँ पर क्या है, मैनी जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर किया गया है मैनी के लिए। मैनी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वन कैन नॉट लुक वंस फेस, कोई भी अपना चेहरा नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर वन जो है वो एक अनिश्चित प्रोनाउन के लिए किसके बारे में कहा गया है, क्या श्याम के बारे में कहा गया, कि राम के बारे में, सीता के बारे में, या किसके बारे में कहा है, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। नन ऑफ दीज इज़ हेल्दी, यहाँ पर देखिए नन जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है बच्चों। लास्ट सेंटेंस है सी अदर्स आर सो ब्रिलियंट, देखो दूसरे कितने ब्रिलियंट मीन समझदार हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, कोई भी किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नहीं, अनिश्चितता की तरफ आइडेंटिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोनाउन है बच्चों आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन तो टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पूछा जाता है,
एक तो वो होते हैं जिन्हें हम आंसर यस और नो में दे देते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनका हम किसी रीजन या किसी स्थान या वस्तु इन सब चीज़ों को लेकर के आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें क्या होता है, हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, विच, हाउ एंड व्हेन, ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, इनके जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है और ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो वर्ब आते हैं उनसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड के रूप में जाने जाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में और रिलेटिव प्रोनाउंस में दोनों में समानता है, बट सेंटेंसेस में असमानता है। प्रोनाउंस में समानता है बट सेंटेंसेस में असमानता है। उसी सेंटेंसेस से हम पहचानते हैं कि इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और इसमें आपका इम्परेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। यहाँ पर बच्चों देखिएगा, हम देख सकते हैं कि हु हैज़ फिनिश्ड दिस वर्क। यहाँ पर देखिएगा सभी सेंटेंसेस में सबसे पहली आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए इनमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में आया हुआ है ना, पहले द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हु जैसे दिया है, हु के बाद हैज़ आया है। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हु के साथ क्या आया, ये हैज़ आया हुआ है। तो हैज़ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर क्वेश्चन वर्ड है और आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है। विच इज़ योर बुक, आपकी किस पुस्तक कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, विच आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हाउ आर यू लिविंग देयर, वहाँ आप कैसे रह रहे हो, तो हाउ कंडीशन को दर्शा रहा है या फिर आपकी स्थिति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हाउ के साथ आर आया है। और whom do you want to meet now, आप किससे मिलना चाहते हो, तो whom के बाद जस्ट आफ्टर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ब आया है। whose bag is this, ये बैग किसका है, तो यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसीलिए ये सेंटेंस आपके कैसे हो गए, ये जो इनमें येलो कलर के जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं वो सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज हुए हैं। द लास्ट है बच्चों आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, वही सेम जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वही सेम आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बट वो रिलेटिव में है या फिर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये आइडेंटिफाई किसके जरिए से होगा, सेंटेंस के जरिए से होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन का बच्चों। यूज्ड एज मेकिंग रिलेटिव रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू क्लाउजेज ऑब्लिक सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक क्लाउजेज अथवा सेंटेंसेस को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो यहाँ पर आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य तो कई भी ऐसे क्लाउजेज भी होते हैं जिनका भी यूज़ होता है, या फिर कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ होता है सेंटेंसेस क्लाउजेज को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर मोस्टली उनको दिया गया है जो रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आई नो द टाइम व्हेन यू कम टू मीट मी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, आई नो द टाइम, यहाँ पर व्हेन जो वर्ड आया वो टाइम के लिए आया है, ठीक है ना। तो अब दो सेंटेंसेस, आई नो द टाइम, एक सेंटेंस ये हो गया, यू कम टू मीट मी सेकेंड सेंटेंस ये, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य किसने किया, व्हेन ने किया है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर व्हेन के जस्ट आफ्टर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, जस्ट आफ्टर इसके क्या आया है, जस्ट आफ्टर यहाँ पर आपका प्रोनाउन दूसरा आया हुआ है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है ना। तो व्हेन का मतलब यहाँ पर कब नहीं है, यहाँ पर व्हेन का मतलब जब है। और दिस इज़ द स्कूल वेयर यू आर गोइंग, जहाँ आप जा रहे हो, यहाँ पर कहाँ नहीं, यहाँ पर जहाँ है इसका मतलब। दिस इज़ द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। अब बच्चों आप ये कहेंगे सर यहाँ पर विच के बाद तो वॉज आ गया, तो इंटरोगेटिव हो गया। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर विच अपने आप में क्या है, विच पेन के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो एक सब्जेक्ट का इस सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ हो रहा है, मीन सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, जो यहाँ पर क्या है इसका, जो कल खो गया था, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है। आई नो द मैन whom यू गेव योर कार, तो यहाँ पर whom जस्ट बिफोर किससे आया है, मतलब whom के जस्ट आफ्टर क्या आया है, यहाँ पर नाउन सॉरी आपका सब्जेक्ट आया है या फिर प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये आपका क्या है, whom के जस्ट आफ्टर, whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है। Who abused you yesterday, तो यहाँ पर दिस इज द गर्ल हु abused you yesterday, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है।
दिस इज़ द टीचर हुज नेचर इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ये वह टीचर है जिसका स्वभाव हम सभी लोगों के लिए अच्छा है। तो हुज नेचर, यहाँ पर ये नेचर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और सेकेंड सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दिस इज़ द हाउस दैट मिस्टर पॉल मेड टू बिल्ड। ये घर वह है जिसे मिस्टर पॉल ने बनाने के लिए दिया है। आगे बच्चों देखिएगा, ये आपके प्रोनाउन कंप्लीट हुए। मैं समझता हूँ प्रोनाउंस के बारे में आपको विद एग्जाम्पल समझ में आ गया। मैंने एक वीडियो कल डाला था जिस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था क्योंकि बोर्ड से पढ़ाया था। आज मैं ये आपका प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ इस पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी दी हुई इस पर आप मेल भेज सकते हैं। वेबसाइट पे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वेबसाइट पे जाकर के एडमिशन ले सकता है। और स्कूल का यूट्यूब चैनल यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर बच्चों आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए है तो आप यूट्यूब चैनल दूसरा बना हुआ है संतोष पाल सिंह के नाम से, badasocho.com, उस पर आप जाकर के कोई भी सजेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं। थैंक्स।